हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास क्या होता है और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। जो एटॉमिक मास होता है वो एक एटम का मास होता है। अब एक एटम क्या है, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, लिथियम है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, जो आपके पीरियडिक टेबल में 118 एलिमेंट हैं। वो ही आपके एक अकेले एलिमेंट, अकेले एटम का जो मास है वो एटॉमिक मास होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर कार्बन का मास कितना है, 12.011 और यू। इस यू का मतलब क्या होता है, पहले एम यू में हम इसकी यूनिट होती थी, लेकिन बाद में इसको ओनली यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास। ठीक है। इस यू का मतलब होता है स्मॉल यू का यूनिफाइड मास। ठीक। तो कार्बन का जो मास है, वैसे इन सभी एलिमेंट का मास जो है पीरियोडिक टेबल में गिवन है। वैसे एटॉमिक मास होता है एक अकेले एटम का मास। ठीक है, ना कि बहुत सारे एलिमेंट का एक साथ मास। तो कार्बन का जो मास होता है, मतलब कार्बन एक एटम है, जो उसमें जितना वज़न है उसको मास बोल रहे हैं हम। ठीक है। तो उसमें कितना, वैसे तो एटम ही बहुत छोटे, एटम और आपके एलिमेंट ही बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो आपका जो उनके अंदर जो मास होगा वो भी बहुत स्मॉल होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये जो एटम्स होते हैं ये भी बहुत छोटे ही होते हैं और इनका मास भी बहुत छोटा ही होता है, बहुत कम होता है। तो 12.011 ये कार्बन का मास है। हाइड्रोजन का 1.008। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे लाइटेस्ट एटम जो एलिमेंट है वो आपका हाइड्रोजन होता है। सबसे हल्का एटम है आपका हाइड्रोजन एटम। ठीक है। ऑक्सीजन का आपका 16 है। ठीक है। अब एटॉमिक मास, ऐसे हम किसी भी एटम का मास देख सकते हैं। अब आते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास होता है आपके एक से ज़्यादा जब एलिमेंट हो या एटम हो, जब ऐड होके कंपाउंड बनाते हैं तो उस पूरे कंपाउंड का मास मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। ठीक है। मॉलिक्यूलर मास मतलब एक मॉलिक्यूल का मास। मॉलिक्यूल बताया था, जब दो या दो से अधिक आपके एटम ऐड हों, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, जब एलिमेंट्स के एटम जब ऐड होते हैं और ऐड होके कंबाइन होके जब कंपाउंड मतलब एक अलग मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं, तो उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट के मास को ऐड करके जो टोटल हमारे पास आएगा वो हमारा मॉलिक्यूलर मास होता है। हम एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे आपका CH4, ये आपका मीथेन गैस होती है। कार्बन है, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। तो CH4 ये फॉर्मूला है मीथेन गैस का। कार्बन का मास मैंने कितना बताया था, 12.011। ठीक है। हाइड्रोजन का कितना बताया था, 1.008। ठीक है। इन दोनों एलिमेंट के मास को हम ऐड कर देंगे और जो यहाँ पर नंबरिंग होती है इस एटम के जो नीचे कोने पे जो नंबरिंग होती है उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो सी के पास ऐसी नंबरिंग कोई ऐसी है नहीं, तो ये अकेला है, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। आगे जब हम दूसरे एटम के पास पहुँचेंगे तो हम प्लस का निशान लगाएंगे। ठीक है। अब उस नंबर को लिखेंगे जो अगर एटम के नीचे कोई नंबर है, मतलब कि वो कितने एटम हैं उन एटम की नंबरिंग को दर्शाता है ये जो नंबर लिखा होता है। तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, तो इस 4 को हम मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। ठीक है। अब हाइड्रोजन का मास लिख लेंगे 1.008। ठीक है। 4 का इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, क्योंकि इस एलिमेंट का जो मास रहेगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जिसके नीचे लिखा है, ना कि सी के साथ करेंगे। ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन का जो मास है उसके साथ हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, और जब ये मल्टीप्लाई जो आएगा उसको 12 के साथ हम ऐड कर देंगे। जैसे 4 का 1 के साथ मल्टीप्लाई तो 4 ही होता है, 12 और 4 16 होता है, पॉइंट वाले ऐड करने ना, ये 43 आ गया। ठीक है ना। ऐसे ही हम H2O का वाटर का निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास। हाइड्रोजन का आपका 1.008 है, ऑक्सीजन का आपका 16 है। ठीक है। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 2। 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.008 के साथ, प्लस करेंगे 16 के साथ, 18.02 आ गया आपका। ठीक है। तो ये आपका मॉलिक्यूलर मास आ गया आपका CH4 का और H2O का। ऐसे ही हम किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। NaCl हो आपका, NH3 हो आपका, कोई भी आपका मॉलिक्यूल हो, कोई भी
H2O2 हो, CN हो, H2SO4 हो, कोई भी मॉलिक्यूल्स हो, कंपाउंड हो, हम उनका मॉलिक्यूलर मास इजीली निकाल सकते हैं। बस आपको एक अकेले एटम का मास पता होना चाहिए, ठीक है ना। और वो एक अकेले एटम का मास आपको पीरियोडिक टेबल में गिवन है, वहाँ से आपको देखना पड़ेगा, तब आप मॉलिक्यूलर का मास किसी भी मॉलिक्यूल्स का मास फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास था, बस इतना ही है।